दादी बिल्कुल ठीक है, विशाखा जी यही है, वो हमें देख सकती हैं। प्लीज रिएक्ट मत कीजिएगा। दादी बिल्कुल ठीक है, शालिनी ने कंफर्म किया। ओके कहाँ रखूं जिससे विक्रांत की नजर इन पे पड़े? मैं निकालता हूं। इधर जिस प्रेशर था। एक सेकंड बुआ जी मेरी तरफ देखिए। ओके, खून बह रहा है बट यू गोना बी ओके। मेरे कमरे में ना फर्स्ट एड बॉक्स रखा हुआ है। 2 मिनट, जिस प्रेशर। एक सेकंड देखिए सर, प्रेशर। विक्रांत, मैं आ रहा हूं। हार पहनने वाला है तो इसे जरूर देखेगा। इसके नीचे रख देती हूँ। नहीं, विक्रांत ने मुझे देख लिया। आप यहाँ? हाँ। किसी चीज की जरूरत है आपको? हाँ भाईजान, वो विशाखा मैडम को चोट लग गई ना, तो मैं दवाई का डब्बा ढूंढ रही हूँ। मिल ही नहीं रहा है। ये देखो। या अल्लाह, वहाँ पर। शुक्रिया भाईजान। ये तुम जानते हो ये कितना खतरनाक है? मिस मन्नत, तुम्हें पता है क्यों नहीं छुपा इस बात? बिकॉज इस बार ना प्लीज डोंट टेल मी कि तुम ना डिस्कस नहीं करना चाहती थी मुझसे। सॉरी। छोटी गद्दी है ये, बच्ची हो तुम, या तुम तो समझ रहे हो। यू नो व्हाट दैट इज? मॉम को समझ नहीं आया, अंडरस्टैंड? तुम मेरा प्लान ये था कि दवाई का पूरा सच विक्रांत के सामने आ जाए, लेकिन इस नीतू ने अपनी होशियारी से सच पलट दिया। मॉम लिसन टू मी मॉम, अगली बार ना आप इसे हाथ नहीं लगाएंगी। नहीं लगाएंगे आप इसे हाथ। नहीं लगाओ। कुछ हम थेरेपिस्ट के पास जाएंगे। नहीं, उसको कुछ मत बोल बस। एंड मिस मन्नत, लिसन टू मी। मेरे मॉम क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी इसका फैसला तुम नहीं करोगी। मॉम से जुड़ी कोई भी बात मुझसे करेंगे लोग। मैं अपने जानी दुश्मन को एक हाथ ना दूं, और मेरी मॉम कहा रही है ये। उन्हें लग रहा है बुरा, रहने दीजिए ना। ओके, लाइक व्हाट? जिस तरह तुमने रहने दिया, मैं इसे रहने दूं। रहने ही देना, हो गया बस। रोनी से इसे समझाइए इसे। विक्रांत नहीं डैड, नहीं। भूल गई थी बताना, सॉरी। मैं बताना भूल गई थी। या कितनी गैर जिम्मेदार हो तुम मेरी मॉम को लेके। मुझे एक बात बता, अगर मेरी मॉम की जगह तुम्हारी मॉम होती तो तुम इस बात को इतना हल्के में लेती? मुझे ना तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। पुत्र, मन्नत,
मुझे एक बात बता, अगर मेरी मॉम की जगह तुम्हारी मॉम होती तो तुम इस बात को इतना हल्के में लेती? मन्नत, क्या जरूरत थी तुझे माँ बेटे के बीच में आने की? हाँ, अरे तेरी हल्दी की रस्म थी और तेरा होने वाला पति तुझ पे इतना चिल्ला रहा है। विक्रांत ने इतना गुस्सा किया, तुझे ठीक लग रहा है क्या? माँ मैं जानती हूँ कि सबके सामने उन्होंने मुझ पर गुस्सा किया तो आपको बहुत बुरा लगा होगा ना। उनकी तरफ से ना आई एम सॉरी। हाँ, मुझे भी बहुत बुरा लगा, पर आप ये देखो ना कि उन्होंने किया क्यों ऐसा, है ना? प्यार में, अपनी माँ के लिए प्यार में, है ना? वो भी तो देखो प्लीज। सब देख लिया मैंने, सारा प्यार समझती हूँ मैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं हुआ। इस तरह से चिल्लाना, गुस्सा करना, ये ठीक नहीं है मन्नत। तुझे उसको समझाना पड़ेगा कि ये सही नहीं है। और नीतू जी ने तेरा नाम ले दिया। अरे जो दवाई वो देती है विक्रांत को तो वही पड़ी थी ना, उसमें तेरी क्या गलती थी? उन्होंने तेरा नाम लिया तभी तो तुम दोनों के बीच लड़ाई हुई है। गलत है ना? तेरा नाम लेने की वजह से इतना सारा वक्त। One second. मॉम, आपको वो ऐप याद है जिससे हमने मन्नत की आवाज रिकॉर्ड करके विक्रांत को भेजी थी? अगर हम धैर्य की दादी की आवाज रिकॉर्ड करके धैर्य को भेजेंगे कि बेटा मैं खतरे में हूँ, तो धैर्य तो अपनी दादी को बचाने के लिए जरूर जाएगा। और जैसे ही धैर्य दादी को बचाने के लिए जाएगा तो हम धैर्य का पीछा करेंगे और दादी की लोकेशन तक पहुंच जाएंगे। What's it? That's brilliant, मलिका। अब की ना तुमने ऐश्वर्या राय सिंह की बेटी वाली बात। Thank you, मॉम। विशाखा, तुम्हारे पास धैर्य की दादी का कोई वॉइस सैंपल है क्या? हाँ है। एक बार वृद्धाश्रम के केयरटेकर ने मुझे उस बुढ़िया का वॉइस नोट भेजा था, तो है। तो बस समझो हमारा आधा काम हो गया। हम अपने प्लान को कल सुबह अंजाम देंगे, जिस वक्त मन्नत चूड़ा सेरेमनी में बिजी होगी। परफेक्ट। आप आइए ना, आइए बैठिए। आप बैठिए ना। मन्नत जी, मैं आपको सॉरी बोल सकता हूँ? आप क्यों सॉरी मांग रहे हैं? माँ की वजह से इतना सब कुछ हो गया और विक्रांत ने अननेसेसरी आपको डांट दिया। मुझे बुरा लगा, इसलिए इस सब की तरफ से आपको सॉरी कहना चाहता हूँ। पर मुझे बुरा नहीं लगा, सच में। विक्रांत सर के नजरिए से देखिए ना, उन्हें तो चिंता होगी ना, वो उनकी माँ है, नहीं तो वह माँ है उनकी। विक्रांत सर को कहाँ कुछ भी पता है, वो तो बेचारे। मैं कर लूंगी बात विक्रांत सर से, आप लोड ना लो। है पता है, गलत बात है। इतना सब कुछ समझाने के बाद इतना कुछ हो गया, फिर भी मल्ला और माँ ये बात को समझ ही नहीं रही हैं, फिर अपनी इनकी हरकतें खत्म हो ही नहीं रही। ये प्रॉब्लम है। और मेरा डर ये है कि इन सब के बीच में ना अमन को नुकसान ना पहुंचे, बस ये मेरा डर है। मुझे तो दादी जी का डर लग रहा था, पर दादी जी ठीक है, कम से कम वो डर तो नहीं है। एटलीस्ट हम लोगों ने एक काम ढंग का किया है कि दादी जी सिक्योर्ड। बाकी तो सब कुछ हमारे जो हमने सोचा था वो कुछ भी नहीं हो रहा है। आप ना लोड ना लो, हम कुछ गड़बड़ होने नहीं देंगे। हाँ, That's very sweet of you। पर उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि क्या है कि मेरी पोस्टिंग मुंबई के बाहर हो गई है और वो पोस्टिंग मैंने एक्सेप्ट कर ली। नीतू, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मन्नत ने विक्रांत के लिए कोई सरप्राइज प्लान किया हो और किसी को बताया नहीं हो। ये भी तो हो सकता है ना आंटी? हाँ। हे बाबा जी, मन्नत का साथ देना, जो भी हुआ हो वो बात को संभाल ले बस।
विशाखा जी के झूठ के खिलाफ बस एक दादी जी ही हमारी ढाल है, इकलौता सबूत है वो। अगर विशाखा जी उन तक पहुंच गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं, विशाखा जी को यहाँ नहीं रुकने देना चाहिए था मुझे। काका प्लीज जल्दी करो ना, अर्जेंट है। जी मैम। ये धैर्य ऐसे गाड़ी छोड़कर कहाँ जा रहा है? मलिक और विशाखा जी ने ये सब किया कैसे? काका काका नहीं नहीं रुको, देखो लेफ्ट लेना, लेफ्ट। मुझे वहां से शॉर्टकट पता है। जी हाँ। मन्नत जी, मन्नत जी आप, मन्नत जी आप यहाँ क्या? मन्नत जी आप किस, आप? दादी बिल्कुल ठीक है, विशाखा जी यही है, वो हमें देख सकती हैं। प्लीज रिएक्ट मत कीजिएगा। दादी बिल्कुल ठीक है, शालिनी ने कंफर्म किया। ओके, ये सारी प्लानिंग विशाखा जी और मलिका की थी।